हेलो एवरीवन। यदि आप क्लास 10th के अकॉर्डिंग इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस किस प्रकार से होगा और इसका पैटर्न भी किस प्रकार से होगा, और यदि वास्तव में आप परीक्षा में बेहतर अंक स्कोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा भी बेहतर रिजल्ट हो और हम भी अच्छे से हर चीज को समझ सके, तो प्लीज लास्ट तक हमारे साथ में जरूर बने रहिएगा। आज की इस क्लास में हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होने वाला है और इसका पैटर्न प्रत्येक किस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के अकॉर्डिंग इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो 100 का हमारा 100 मार्क्स का टोटल क्या होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से हम लोग बात करें तो 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, जो कि हमें स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं ये मार्क्स, 30 मार्क्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 70 मार्क्स का क्या होता है, हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। तो देखिए देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, मतलब 70 नंबर का हमारा प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से अभी हम लोगों ने बात किया कि 30 मार्क्स का क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, जो कि स्कूल से नंबर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद इसमें से हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं कि जो 70 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें 20 मार्क्स के क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मतलब एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और उसके बाद बात करें अगर 50 मार्क्स की, 50 नंबर की बात करें, तो इसमें क्या होंगे, 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मतलब जिनमें हमें उनको रिटेन करना है, मतलब लिख करके उसे बताना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अच्छे से समझा कि 70 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर का क्या होगा, 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट का होगा और 70 में से 20 एमसीक्यूज होंगे और 50 मार्क्स का क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो अब देखते हैं हम लोग आगे, इसमें से आप लोग, हाँ चलिए, इतना हम लोगों ने देखा। उसके बाद आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा 70 नंबर का पेपर होगा, उसको अगर देखें तो वो टू ऐसे होगा, एक 35 नंबर और 35 नंबर के दो पोर्शन में ऐसे डिवाइड होगा, जिसमें से एक हो जाएगा हमारा जनरल इंग्लिश और दूसरा हो जाएगा हमारा लिटरेचर से संबंधित। यही सब हम लोग पूरा आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं, देखिए जनरल इंग्लिश में बात करें तो हमारा होगा रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। तो रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे और हर प्रत्येक क्वेश्चन का कितना अंक होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान में रखिएगा आप लोग कि वन शॉर्ट अनसीन पैसेज होगा। क्या होगा, एक शॉर्ट अनसीन पैसेज होगा, जिससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और 3 में प्रत्येक कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए आपके। ठीक है, तो 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ये 3 नंबर के हो गए आपके। उसके बाद देखिए वन अनसीन पैसेज होगा, जिसमें 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, मतलब वेरी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका हमें बस शॉर्ट में इनका आंसर करना है, और इनका नंबर कितना होने वाला है, ओनली 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो टोटल कितना हो गया, 6 नंबर। ठीक है, और उसके बाद रीडिंग से ही रिलेटेड एक वोक्यूबलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब इसमें आपका सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पूछा जाएगा, जिसका नंबर कितना होने वाला है, ओनली 1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि रीडिंग पोर्शन होगा, जिसमें से 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 3 वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, और 1 वोक्यूबलरी वेस्ड होगा, मतलब शब्दकोश से संबंधित एक क्वेश्चन होगा, जिसमें हमारे विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं या समानार्थी शब्द, इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोगों ने इसका रीडिंग से रिलेटेड देखा। उसके बाद देखते हैं राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल से रिलेटेड क्या होगा, तो देखिए इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग कि लेटर, एक लेटर होगा, पत्र, और दूसरा एप्लीकेशन होगा। तो इन दोनों दोनों में से हमें एक
करना होगा। या तो हम लेटर करेंगे या फिर एप्लीकेशन। और ये कितने मार्क्स का होने वाला है? 4 नंबर यानी हाँ, 4 मार्क्स का। तो इन दोनों में से हमें एक ही करना होगा। उसके बाद राइटिंग स्किल में देखिए 4th नंबर में बात करें तो इसमें क्या होगा, एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा। हाँ, पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल और इससे सिर्फ और सिर्फ हमें 80 या 100 वर्ड्स में ही करना है। और इसका ये कितने मार्क्स का होगा? 6 नंबर का होगा, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ इसको 80 और 100 शब्दों में ही बस इसको लिखना होगा, एक ऐसे टाइप का होगा जिसमें हमें ये पूरा सिर्फ और सिर्फ इतने वर्ड को ध्यान में रख करके इतना ही करना होगा। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा रीडिंग एंड सेकंड राइटिंग स्किल और उसके बाद देखते हैं अब ग्रामर। ग्रामर में संबंधित क्या होगा? हाँ, इसमें देखिए 5 एमसीक्यूज, 5 यानी 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और वो भी किससे संबंधित होंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो आप लोग जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन यही सब होते हैं, तो इनसे संबंधित होंगे। और टेंसेस से संबंधित होंगे। आर्टिकल, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस मतलब उनको रीऑर्डर में ऑर्डर में करना और स्पेलिंग, इनसे संबंधित कितने एमसीक्यूज होने वाले हैं? ओनली 5, ठीक है? और ये प्रत्येक एक नंबर का होगा, तो ये टोटल कितने हो गए? 5। अब आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है ग्रामर से ही 3 वेरी शॉर्ट आंसर। 3 वेरी शॉर्ट आंसर ये किस पर बेस्ड होंगे, मतलब किससे संबंधित होंगे? तो नरेशन और वॉइस। नरेशन जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वॉइस एक्टिव। यदि एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज करना है। और नरेशन में बात करें तो डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में है तो उसे डायरेक्ट में चेंज करना है। मतलब ऐसे ही करके एक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हमें उनका करेक्ट आंसर करना होगा। तो ये हो गए हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस, जो कि प्रत्येक कितने नंबर का होने वाला है? 2 नंबर का, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे जो कि प्रत्येक 2 नंबर का होगा, तो टोटल कितना हो गया? 6 नंबर के। अब आगे देखते हैं हम लोग ट्रांसलेशन ऑफ द शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मतलब एक शॉर्ट पैसेज दिया होगा जो कि हिंदी में दिया होगा और उसे हमें ट्रांसलेट करना होगा किसमें? इंग्लिश में। तो लगभग इसमें 4 सेंटेंसेस होंगे। 4 सेंटेंसेस हो गए, उनको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। और ये टोटल ये भी कितने नंबर का होने वाला है? 4 नंबर का। तो अब हम लोगों ने देखा कि जो हमारा जनरल इंग्लिश से पोर्शन आने वाला था वो हमारा था रीडिंग, राइटिंग स्किल और ग्रामर। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये 35 मार्क्स देखिए टोटल हो गए। उसके बाद अगला देखते हैं तो लिटरेचर से। हाँ, लिटरेचर में देखते हैं हम लोग। हाँ, लिटरेचर में देखिए फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में बात करें तो ये 23 नंबर यानी 23 मार्क्स का होगा। उसके बाद इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर भी दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, हाँ, जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट में होगा प्रोज एंड पोएट्री। तो प्रोज में हम लोग देखेंगे कि 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट मींस इसमें इससे रिलेटेड क्या होंगे? 2 एमसीक्यूज दिए होंगे। हाँ, 2 एमसीक्यूज होंगे जो कि ये 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 2। एंड अगले उसकी बात करें तो 3 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसन। लेसन से संबंधित होंगे, मतलब जो हमारा लेसन होगा उनसे संबंधित ये एमसीक्यूज होंगे। कितने होंगे? 3। और प्रत्येक 1 नंबर का होगा, तो ये 3 नंबर टोटल हो गए। उसके बाद देखिए 2 शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 30 एंड 40 वर्ड्स, मतलब 30 और 40 शब्दों में ही जो शॉर्ट आंसर होंगे उनका हमें आंसर करना है। हाँ, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रत्येक ये दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, तो टोटल हो गया 6। अब आगे हम लोग बात करते हैं 11th नंबर में। देखिए 1 लॉन्ग आंसर। एक लॉन्ग आंसर होगा जो कि 60 वर्ड में उसका आंसर करना है और ये कितने नंबर का होने वाला है? ओनली 4 नंबर का। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं पोएट्री की। फर्स्ट फ्लाइट में ही पोएट्री की बात कर लेते हैं। तो देखिए पोएट्री में देखेंगे हम लोग कि 2 एमसीक्यूज होंगे
क्योंकि इसी से रिलेटेड होंगे और ये टोटल हाँ, 2 नंबर की यानी एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए 1 शॉर्ट आंसर होगा, एक शॉर्ट आंसर होगा जो कि हमें कितने शब्दों में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका जवाब देना है, 30 या 40 शब्दों में उसका जवाब देना है और ये टोटल कितने नंबर का होने वाला है? 3 नंबर का। हाँ, इनमें से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग कि या तो हमें 1 शॉर्ट आंसर करना होगा या फिर 4 लाइन की पोयम करनी होगी, एनी पोयम, ठीक है? जो आपके सिलेबस में दी हो, उनमें से कोई एक आप पोयम कर सकते हैं या फिर आप 1 शॉर्ट आंसर कर सकते हैं और ये कितने अगर आप पोयम करेंगे तो वो भी 3 नंबर की होगी और यदि आप 1 शॉर्ट आंसर करेंगे तो वो भी कितने का होने वाला है आपका 3 नंबर का। तो इन दोनों में आपके पास चॉइस होगी कि इन दोनों में से आप जो भी करना चाहें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया ये कंपल्सरी होगा, ये तो करना ही है आपको। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम मतलब इसमें से सेंट्रल आइडिया करनी होगी और कितने नंबर की होगी? 3 नंबर की। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मीन्स ये सप्लीमेंट्री का होगा। तो इसमें देखिए हाँ, उसमें हम लोगों ने बात किया था जो फर्स्ट फ्लाइट था, वो हमारा 23 नंबर का था और उसमें हम लोगों ने प्रोज़ पोएट्री के बारे में देखा ये हमारा 12 नंबर का है, 12 मार्क्स का। तो इसमें देखिए 5 एमसीक्यूज़ होंगे, लेसन से संबंधित होंगे और ये कितने प्रत्येक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा, टोटल 5 मार्क्स हो गए। उसके बाद देखिए 1 शॉर्ट आंसर होगा इससे रिलेटेड जिनका जिनका आंसर हमें सिर्फ और सिर्फ 30 या 40 वर्ड में करना है 30 या 40 शब्दों में हमें आंसर देना है इसका बस उसके बाद बात करते हैं हम लोग वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा मतलब एक लॉन्ग आंसर होगा जिसका हमें सिर्फ और सिर्फ 60 वर्ड में आंसर करना होगा मात्र आपको 60 शब्दों में ठीक है उससे कम और यदि ज्यादा बिल्कुल ना हो लगभग इतना कर सकते हैं ये टोटल कितने नंबर का होने वाला है 4 नंबर का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक क्वेश्चंस कितने-कितने नंबर का मिलने वाला है हमें और यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि ये हमारी देखिए बुक है और ये टोटल चैप्टर्स इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, इसमें देखते हैं प्रोज़ तो प्रोज़ में टोटल चैप्टर कितने होने वाले हैं 9 एंड पोएट्री में कितने होने वाले हैं 10 एंड सप्लीमेंट्री में 9 तो इस प्रकार से 3 प्रोज़ में हमें 9 पोएट्री में 10 और सप्लीमेंट्री में 9 ये कुछ चैप्टर्स होंगे जो हमें कवर करना है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज़ एंड पोएट्री तो प्रोज़ में कितने चैप्टर हैं 9 तो 9 में ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये चैप्टर्स के नेम दिए हुए हैं। ये चैप्टर के नेम दिए हुए हैं जैसे अ लेटर टू गॉड एंड नेल्सन मंडेला, थर्ड है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और आगे देखते हैं हम लोग हाँ, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग को, वन हो गया आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन और 4th चैप्टर है हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और 5th है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग देखते हैं अगला हाँ, जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अ बेकर फ्रॉम गोवा कूर्ग और टी फ्रॉम असम ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद देखिए 6th चैप्टर है हमारा मिसबिल द ऑटर उसके बाद 7th है मैडम राइड्स द बस एंड 8th चैप्टर है द सरमन एट बनारस द सरमन एट बनारस उसके बाद लास्ट जो हमारा इसमें चैप्टर है द प्रपोजल क्या है प्रपोजल तो ये है हमारे 9 चैप्टर प्रोज के एंड देन हम लोग बात करते हैं पोएट्री में कितने चैप्टर्स होने वाले हैं तो टोटल 10 तो इसमें देखिए डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइज अ टाइगर इन जू और उसके बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड देन द बॉल पोयम उसके बाद 6 है अमेंडा फिर उसके बाद द ट्रीज फॉग द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन
उसके बाद 10th है हमारा फॉर एनी, तो ये हो गए हमारे पोएट्री के। उसके बाद अब देखिए सप्लीमेंट्री में कितने चैप्टर्स हम लोगों ने देखे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो सप्लीमेंट्री में फर्स्ट हो गया ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, एंड सेकंड द थीव्स स्टोरी, एंड द मिडनाइट विजिटर, ये हो गया थर्ड। और फोर्थ हो गया अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एंड फिफ्थ की बात करें तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। एंड सिक्स की बात करें तो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एंड सेवेंथ है द नेकलेस, और ये है भोली 8th चैप्टर। और 9 है द बुक दैट सेव द अर्थ। तो ये 9 चैप्टर हम लोग के सप्लीमेंट्री में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इनमें से कितने टोटल चैप्टर्स थे। और आप यदि इसी प्रकार से और वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे साथ बने रहें, और हमारा सपोर्ट करते रहें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।